एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन जो यहाँ पे खड़ा होता है और इसके ऊपर बहुत सारे हमले हो रहे होते हैं। ये अपनी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टूडेंट को। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं जो इसको ऐसा करता हुआ देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गाबी मारू दी होलो को, जो यहीं पे खड़ा होता है, जो बता रहा होता है कि उसके चीफ जो है अमर हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले एक मेडिसिन को खा लिया था जो वो सी से लेके आए थे। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा आप कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यमदा एंड गाबी मारू जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ पर यमदा बहुत सारे फूल देखती है अपने आसपास। उन्हें देखकर वो ये कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, मुझे लगता है एक्सरी ऑफ लाइफ इसी जगह पे मिल सकता है हमें। यहाँ पे गाबी मारू दी होलो कहता है कि तुम इतना क्रीप मत बनो, क्योंकि ये जगह एक नर्क की तरह है और यहाँ पे जो फूल हैं वो अननेचुरल तरीके से बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े ही ध्यान से हमें आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा और मोर केयरफुल रहना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर वो अपने हाथों से रस्सी बंदी होती है उसको तोड़ लेता है। तो यहाँ पे यमदा कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था तोड़ने के लिए, इसे तोड़ना तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है क्योंकि यही रूल है, तो इसे जल्दी से बांध लो। फिर यहाँ गाबी मारू दी होलो कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, ये सारा काम मैं ये बंधे हुए हाथों के साथ करूंगा, ये तो बहुत बड़ा अजीब चीज है। फिर यहाँ यमदा कहती है कि रेडिकुलस है या नहीं है, ये डिसाइड जो है सोंगुन करेगा, तुम नहीं, यही रूल है और मेरा काम ये देखना है कि तुम जैसे क्रिमिनल इस रूल को फॉलो करें, इसको तोड़े ना, इसीलिए इसे जल्दी से लो रस्सी को और बांध लो। यहाँ पे गाबी मारू दी होलो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 दिन का सिर्फ खाने का फूड है और तुम्हें इस रस्सी की पड़ी हुई है और ग्लू के नाम पे सिर्फ ये एक तस्वीर है जो किसी ने बना के दी है हमें। इस तरह से तो हम कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे एक्सेलरी ऑफ लाइफ को। तभी यमदा जो है तलवार निकाल लेती है और इसके गर्दन पे मारती है। यहाँ पर वो बोलती है कि अगर तुम कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, पर तुम अपने हाथों को जल्दी से बांध लो। और मैं एक यहाँ पे सोल्जर हूँ और तुम्हारी कोई साथी नहीं हूँ, मैं यहाँ देखने यही आई हूँ कि तुम अपना काम सही से करो। अगर तुम अपना काम सही से करते हो तो तुम्हें तुम्हारा एग्रीमेंट मिल जाएगा जिससे कि तुम अपने वाइफ से मिल सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे बॉडी से तुम्हारे सर को अलग कर दूंगी। यहाँ पे गाबी मारू दी होलो कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मेरा हाथ बांध सकती हो क्योंकि मुझे अपने वाइफ से ही मिलना है। यहाँ पे यमदा बांध ही रही होती है, तभी यहाँ पे इसके ऊपर अटैक हो जाता है जिससे कि ये दूर जाके गिर रहा है। यहाँ पर यमदा जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो कोई और नहीं, एक क्रिमिनल होता है जो उसका ही साथी यहाँ पे लेके आया होता है। वो क्रिमिनल कहता है कि मैंने एक को तो मार दिया है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं गाबी मारू दी होलो से लड़ने आया हूँ और मैं अपने सारे औजारों को इस पे चेक करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ गाबी मारू दी होलो उठ जाता है और यहाँ पे यमदा पूछती है कि तुम ठीक हो ना। फिर यहाँ गाबी मारू दी होलो बताता है कि बस मेरी थोड़ी नेक टूट गई थी, बाकी सब कुछ ठीक है। फिर वो कहता है कि ये जो है, यहाँ गाबी मारू इस क्रिमिनल को देखकर यमदा से पूछता है कि ये कौन है। तो फिर यहाँ यमदा बताती है कि ये क्रिमिनल है जो एक स्टोलन वॉरियर है और ये एक मॉन्क के साथ ट्रेनिंग करता था। वहाँ पे ट्रेनिंग करते वक्त इसे जो है वेपन से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, तब से ये ऐसा ही है। गाबी मारू कहता है कि मैं तो कह रहा था कि इसका हाथ जो है अभी भी बंधा हुआ है, ऐसा क्यों? यहाँ इसके बंधे हुए हाथों को देखकर यमदा पूछती है उस अपने एम्प्लॉय से कि इसके हाथ क्यों बंधे हुए हैं, सिंगो दोनों। यहाँ सिंगो दोनों कहता है कि तुम तो बड़ी ही अजीब हो, तुम्हें पता है यहाँ से लाने से पहले ही हमने इनके हाथ बांध दिए थे। तुम आज भी एक लो रैंक की हो क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी जो है एक तरह की समस्या है। यहाँ पर यमदा कहती है कि ये इस तरह के डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ गाबी मारू दी होलो के ऊपर वो जो क्रिमिनल होता है वॉरियर, उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, मैं अपने दिल के करीब होने वाले वेपन को लेके आया हूँ तुम्हारी बॉडी पे चेक करने के लिए और मेरे वेपन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही प्यासे हैं खून के तुम्हारे, तो चलो जल्दी से मैं चेक कर लेता हूँ अपने वेपन को तुम्हारी बॉडी पे ऊपर मार के
और मेरा वेपन तुम्हारा खून भी पी लेगा इस तरह से। यहाँ गाबीमारू दी होलो कहता है कि तुम बस जो हो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आया हो इस फाइट को करके, और तुम्हें जो है आगे की तरफ चलना चाहिए, नहीं तो वैसे भी हम यहीं मर जाएंगे। मेरी वाइफ ने कहा था कि किसी की जान नहीं लेनी है, बट अब तुम मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ा हुआ है, तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा। हम देखते हैं कि ये इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट यहाँ यमदा कहती है कि तुमने कहा था कि अपने हाथों को बांध कर रखोगे तो बांधो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वॉरियर बहुत सारे अटैक इसके ऊपर करता है, बट ये अपने हाथों को पहले बांध रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ गाबीमारू अपने एक हाथ से ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा ही तेजी से हमला करता है, जिससे कि ये हवा में उड़ जाता है और साथ में इसके बहुत सारे हथियार भी हवा में होते हैं। तो उनमें से एक हथियार लेके ये इसके ऊपर मारता है, तो फिर गाबीमारू यहाँ पे पैरों से मारकर गिरा देता है उसे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वो खड़ा होकर हंस रहा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे एक ही ब्लो में मार दोगे? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बॉडी इतनी भी कमजोर नहीं है। गाबीमारू को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये एक बार में ही इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। उसे ख़त्म करने के बाद गाबीमारू कहता है कि इसने तो पूरा टाइम ख़त्म कर दिया है मेरा, चलो अब देखते हैं एक्सलरी ऑफ लाइफ को, और तुम परेशान मत हो, मेरा हाथ अभी भी बंधा हुआ है। यमदा को बोलता है ऐसा। यहाँ पे सोनोदू कहता है कि चलो अब मेरा काम तो ख़त्म हो गया है, अब मैं जाता हूँ जंगल के अंदर अपने आप ही। बट यहाँ पे यमदा कहती है तुम्हारा इस तरह से अकेले जाना सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल जो हैं इसके अंदर घूम रहे हैं। वहाँ पे सिंगो कहता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, ये जितने भी क्रिमिनल यहाँ पे आए थे इन लोगों ने अपने आप को एक दूसरे को मार दिया है अपना कंपटीशन कम करने के लिए, और साथ में ही कुछ अपने और साथी थे उन लोगों को भी इसने आराम से ही ख़त्म कर दिया है, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने चाहिए। इतनी सारी बातें सुनकर गाबीमारू बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम अपना बकवास बंद करोगे, मुझे आगे की तरफ जाना है क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। यहाँ पे सिंगो दोनों बताता है कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, बट तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे साथ जो है वो एक पेनलेस डेथ दे सकती है, क्योंकि इसका यही काम है। यहाँ पे यमदा सोच रही होती है ये जो भी बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है, बट गाबीमारू को मुझ पे कोई शक ना हो जाए, कहीं ये मेरे पे अटैक ना कर दे। तभी हम देखते हैं कि उसका शक सही होता है और यहाँ गाबीमारू उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो पूछती है कि तुम मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि पेनलेस डेथ कैसे देते हैं। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है, यहाँ उसके गुरु बोल रहे होते हैं कि कोई भी बंदे को स्ट्रॉन्ग होने के लिए अपने कीमती चीज को छोड़ना पड़ता है, नहीं तो बाद में वही कीमती चीज इसके मौत का कारण बनती है। फिर ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं इसके बाद यमदा बोलती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। फिर यहाँ पे गाबीमारू बताता है कि कुछ ही देर में यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं आइलैंड पे, तो उनके आते ही ये पूरी जगह धुआं में तब्दील हो जाएगी और उस टाइम तुम मेरे लिए मुसीबत का काम करोगी, इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। फिर ये दोबारा फाइट स्टार्ट कर देते हैं। यमदा फाइट के समय सोच रही होती है पता नहीं क्यों मैं इसे मार नहीं पा रही, हेजिटेशन हो रही है। यहाँ पर गाबीमारू को भी सेम फील होता है, इसे भी हेजिटेशन हो रही है यमदा को मारने में, क्योंकि इसकी वाइफ ने बताया होता है कि तुम किसी को नहीं मार सकते जिसके अंदर इमोशन है तुम्हारे लिए और तुमको उसके लिए। यहाँ गाबीमारू कहता है कि मेरे अंदर तो कोई इमोशन है ही नहीं क्योंकि मैं होलो हूँ। यहाँ उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, जब मैंने तुम्हें किस किया था तो तुम ब्लश कर रहे थे, इसका मतलब तुम्हारे अंदर इमोशन है। यहाँ पे गाबीमारू बहुत सोचता है और इसे फिर दोबारा मारने का ट्राई करता है, बट यहाँ यमदा को कुछ नहीं होता। यहाँ पर ये दोनों घंटों यहीं पे फाइट कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे कोई हार और जीत का फैसला नहीं होता है। तभी उसे गुरु की बात याद आती है और वो जो है उसकी तलवार को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ उसको बोलता है कि तुम इस तलवार से मुझे नहीं मार सकती हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे मारते वक्त तुम मुझे दर्द क्यों हो रहा है। यहाँ यमदा कहती है दी गाबीमारू दी होलो, तुम्हें मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर फीलिंग अभी भी जिंदा है और तुम मुझे इस तरह से नहीं मार सकते हो। तभी हम देखते हैं गाबीमारू को अपने टीचर की बात याद आती है और फिर ये मारने चला जाता है उसे। यहाँ पर गाबीमारू के जो टीचर होते हैं उसकी आत्मा के ऊपर हावी होती है, तो गाबीमारू कहता है कि अब तुम बच नहीं सकती हो, मुझे माफ करना। तभी हम देखते हैं कि वो तलवार से मार रहा होता है, तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसकी वाइफ की बताई हुई बातें याद आती हैं। यहाँ पे वो इसे मार नहीं पाता, तो यहाँ यमदा कहती है कि
कि तुम्हारे अंदर बहुत फीलिंग बाकी है। तुम्हारी वाइफ ने कहा था ना तुम्हें। और कोई इंसान के पास जो फीलिंग होती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वीक है, वो भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। गाबीमारू उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है और फिर वो यहाँ पे उसको नहीं मारता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे आइलैंड में सभी बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। ये जो बटरफ्लाई हैं ये बेहद ही ख़तरनाक होती हैं, जिसे भी टच कर लें उसे चेंज कर देती हैं फ्लावर में। और दी गाबीमारू दी होलो को भी इसका सामना करना पड़ता है। या फिर हम देखते हैं कि यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।